सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार के मंत्री नालायक थे। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहीं, जब तमाम विभागों के बजट पास कराए जा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मंत्री तरह तरह की योजनाएं बनाते थे, उनसे सरकार की किरकिरी होती थी और पैसों का अपव्यय होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कर्ज लगभग 43,000 करोड़ का था, वो पिछली सरकार के दौरान लगभग 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। बिना सोच का, योजनाओं के वजह से ऐसी चीजें होती है। आप अध्यक्ष महोदय, आप सुन के आश्चर्य होगा, दूर नहीं, यहीं पर कचहरी चौक से लालपुर तक ये लोग फ्लाईओवर बनाने की बात करते थे, वो भी 400 करोड़ रुपए का, बताइए। और जबकि वहां पर अभी 10 फीट दाएं 10 फीट बाएं लोगों ने सरकार की जमीन इंक्रोच करके रखी हुई है। वो ऐसे ही 4 लेन हो सकता था अध्यक्ष महोदय। और अभी हमने सर्वे कराया कि उस रोड को 4 लेन करने के लिए मात्र 70-80 करोड़ रुपए का खर्च किया हो सकता है, और ये 400 करोड़ रुपए लगाने जा रहे थे अध्यक्ष महोदय। तो क्या होगा अध्यक्ष महोदय इससे? और ये महानुभाव ने आज इन लोगों ने लगभग 33,000 करोड़ की देनदारी छोड़कर ये मैदान छोड़कर भाग गया अध्यक्ष महोदय। भाजपा की सरकार आज के भी दिन में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार से अधिक आपको होर्डिंग बैनर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिखेगा। कभी बिजली के खंभे में लटके हुए दिखेंगे, कभी पोल किसी खंभे में लटके हुए दिखेंगे, कहां का कौन कौन प्रवचन देने के लिए यहां आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय। रोज अभी भी इनका ये जो रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई वाली वो कहावत है, उसी तरीके का हालत है अध्यक्ष महोदय। ये आजकल सिर्फ 12 महीना 24 घंटा ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी एनडीए जमात कैसे चुनावी मूड में रहती है। सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, चुनाव कराओ, चुनाव इस राज्य में, उस राज्य में। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है। तो हेमंत सोरेन ने इस तरह से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले की सरकार को आड़े हाथों लिया और इस तरह से अपनी बातें जब रखी तो विपक्ष के सदस्य नाराज होकर वॉकआउट कर निकल गए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। जी संतोष, जिस तरह से आज सदन में हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीखे प्रहार किए, मंत्रियों को नालायक बताया, कई तरह के आरोप लगाए और इसके बाद सदन के सदस्य, विपक्ष के सदस्य वॉकआउट कर निकल गए। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी उदय, बता दें कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है 26 फरवरी से शुरू हुआ और 3 मार्च को बजट पेश किया गया था वित्तीय वर्ष 2021-22 का, और लगातार जो है सो विभिन्न विभागों के लिए के हिसाब से यहाँ बजट पर चर्चा हो रही थी और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने रही। विपक्ष ने लगातार, जो बीजेपी के नेता है खास करके, वो लगातार सरकार पर वार करते रहे, जबकि पक्ष ने कहा, जो सरकार में अभी हैं उनके मंत्री लगातार ये बात जवाब देते रहे कि पिछली सरकार ने जो 5 साल में झारखंड को पीछे ले जाने का काम किया, या उनकी सरकार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने तो आज पिछली सरकार के मंत्रियों को नालायक तक कहा और कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस योजनाएं बनाते रह गए, लेकिन उसके बाद कहीं भी धरातल पर अगर देखें तो काम नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री जो कि पिछले बजट में लगातार जो है सो भाग लेते रहे हैं सदन में, सभा में की कार्रवाई में, लेकिन आज वो खुलकर जो है सो विपक्षियों पर बरसे और खास करके बीजेपी पर बरसे और केंद्र सरकार पर बरसे कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है सो झारखंड की योजनाओं को जो है सो उसके लिए पैसा निर्गत नहीं करती है। जीएसटी यहाँ का मारा गया है। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में पिछली सरकार, जो रघुवर दास की सरकार थी, उसके मंत्री काम कम करते थे, कर्ज में लेकर के घी पीने वाली कहावत थी। तो राज्य की जनता के हित के विकास के लिए जो बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पिछली सरकार किसानों, आज केंद्र में जो किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि किसान के लिए जो है उसके फायदे का बिल है, लेकिन पिछली सरकार जो राज्य में थी, रघुवर दास की बीजेपी की सरकार थी, वो किसानों के लिए किस तरह से जो है सो कर्ज माफी का काम किए थे, या किसानों के लिए का जो धान खरीदी का मामला था वो कितना किया। 5 साल में जितना उन्होंने किया उससे दोगुना आज
मुख्यमंत्री ने कहा कि उससे ज्यादा जो है सो आज एक साल में 14 महीने की सरकार हुई है हेमंत सरकार की, और उससे ज्यादा धान की खरीदी हुई है। तो कई मामलों में मुख्यमंत्री ने लगातार सदन में आज लगातार सवा घंटे तक विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि किस तरह से पिछली सरकार एक निकम्मी सरकार जो कि काम नहीं कर पाई और सारा जो है सो राज्य पर बोझ डाल के चली गई। और अभी फिलहाल जो पिछले एक साल से कोरोना से ग्रसित है, कोरोना पीरियड में भी काम को लेकर के सरकार का यहाँ काम प्रभावित हुआ, इसके बावजूद राज्य हित में लगातार काम करती रही। सरकार ने जिस तरह से कहा था कि नियुक्ति करेंगे, तो नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया था कि 2021 में नियुक्तियां होंगी, तो नियुक्ति भी सरकार ने जेपीएससी के माध्यम से की। अभी हाल में जो है खिलाड़ियों को दिया गया, नौकरी सी ग्रेड में दिया गया। तो मुख्यमंत्री जो है सो अपने जो भी से यहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में गिनाते रहे और साथ में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किस तरह से सरकार या विपक्ष अभी फिलहाल में जो विपक्ष में है वो किस तरह से सरकार का साथ नहीं दे रही है। लगातार मुख्यमंत्री ने कहा था कि विपक्ष अपनी राय दे, सरकार को सही दिशा में ले जाने के लिए, राज्य के हित में, राज्य के विकास के लिए जो है सो विपक्ष जो भी विचार देगी उसका जो है सो राज्य सरकार स्वागत करेगी। लेकिन विपक्ष लगातार जो है सो सरकार पर हमलावर रही और कहती रही कि ये सरकार कोरोना की आड़ में कुछ भी नहीं कर पाई। जबकि अभी आज बन्ना गुप्ता जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक घोषणा भी की कि किस तरह से पिछले बार जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में कोरोना के पीरियड में लोगों की सेवा करते रहे, तो उनको 1 महीना का अतिरिक्त वेतन जो है सो देने के लिए प्रक्रियाधीन है। तो सरकार लगातार जो है सो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार जो है सो हमलावर है। उदय, बिल्कुल, इसके अलावा भी और कई मामले उठे। संतोष, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हेमंत सोरेन ने नालायक कहा बीजेपी के मंत्रियों को, मंत्रियों ने भी आक्रोश दिखाया और वॉकआउट कर गए। उनकी तरफ से किस तरह से हमला बोला गया, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से अंत में? जी देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है बजट सत्र में लगातार हर बजट चर्चा में शामिल हुए और सभी विधायकों का, विपक्षियों का, माले का हो चाहे अपने पक्ष में जो कांग्रेस है उनका हो, सभी की बात उन्होंने सुनी। आजसू की बातें सुनी, निर्दलीयों की बातें सुनी, बीजेपी की बातें सुनी। लेकिन बीजेपी लगातार, आपको बता दें कि जितने भी बजट की चर्चा हुई पिछले 10 दिनों में हुई है, हर विभागवार बजट की चर्चा हुई और बजट की चर्चा के दौरान जब सरकार का उत्तर की बात आती है तो लगातार बीजेपी के जो विधायक है, सभी विधायक ये जो है वॉकआउट करते हैं सदन को और सदन में जो है बिना विपक्ष के ही बजट चर्चा जो है, बजट प्रस्ताव जो आता है विभागवार आता है उसको पास किया जाता है। तो बजट के दौरान जितना भी आज जो बजट पेश किए थे 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने, उस पर आज सभी विभागों पर आज विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो विधायिका की जो प्रक्रिया है तो उसके तहत जो है सो सभी बजट प्रस्ताव जो है सो आज पास किया गया, विनियोग प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज हमला किया बजट चर्चा के बाद, आज मुख्य रूप से कार्मिक विभाग का, वित्त विभाग का, योजना विभाग का और विधि विभाग का जो बजट प्रस्ताव आज अंत में पेश किया गया, इस पर जो है सो मुख्यमंत्री ने ही खुद जवाब दिया। अभी तक जितने भी विभाग की बात हो रही थी या चर्चा पर जवाब सरकार की तरफ से उसके विभागीय मंत्री दे रहे थे, लेकिन इन सब विभागों की जो जवाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने दिया। तब मुख्यमंत्री ने एक एक करके बताना शुरू किया कि कैसे पिछले 5 सालों में जो है रघुवर दास की सरकार क्या की, सरकार के लिए क्या की, राज्य के लिए क्या की, यहाँ आदिवासियों के विकास के लिए क्या की, यहाँ के खिलाड़ियों के विकास के लिए पिछले सरकार में सबमिट किया गया था कि उद्योग यहाँ लगाएंगे, लेकिन उद्योग नहीं लगाया गया। तो कैसे पैसा जो है सरकारी पैसा खर्च किया गया। डीवीसी के मामले में भी बात मुख्यमंत्री ने कही कि पिछली सरकार को सभी बातें मालूम थी, जो 2016 में जो एग्रीमेंट हुआ था डीवीसी का केंद्र सरकार का और आरबीआई का मालूम था, और उसके बावजूद जो है सो जब हमने एग्रीमेंट हो रहा तो डीवीसी का पैसा जो है सो केंद्र सरकार आरबीआई के थ्रू काट ली। तो किसी तरह से पिछली सरकार के बारे में जो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजारीबाग में एक बार पता चला हुआ कि किस तरह से नहर जो है सो चूहे जो के बारे में दे दिया गया था कि चूहा को उतर दिया गया। आज रांची की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे कि किस तरह से फ्लाईओवर के नाम पर कई बार डीपीआर बन रहा है। तो लगातार ये कहते रहे कि पिछली सरकार और सरकार के पिछले सरकार के मंत्री जो है सो सब किस तरह से काम करे थे और इसी निकम्मेपन की जो बोली मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सरकार के मंत्री निकम्मे थे और इसी को लेकर के विपक्ष ने वॉकआउट किया। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार सरकार के अपने काम को बताते रहे और साथ में राज्य हित की बात करते रहे, साथ में आदिवासियों की बात करते रहे। एक मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि यहाँ लोग कहते हैं कि जिस तरह से कि आदिवासी को बीजेपी कहती है कि हिंदू है, लेकिन
आदिवासी जो है सो जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं और किस तरह से जल जंगल को बचाने के लिए आदिवासी लड़ाई लड़ते रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारियों के बारे में कहा मुख्यमंत्री ने कि किस तरह से झारखंड आंदोलनकारी जो है सो बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने लगातार जो है सो अपने कामों को बताया और कहा कि किस तरह से हमारी सरकार यहाँ के जनहित में काम कर रही है और किस तरह पुरानी सरकार की से बार बार तुलना कर रहे थे कि किस तरह से पुरानी सरकार ने नई सरकार के लिए क्या क्या मुसीबतें वो लोग छोड़ गए हैं, तो उसको लेकर के सुधार करने की कोशिश लगातार जारी है। उदय, बिल्कुल, इसके अलावा भी सदन में बहुत कुछ हुआ है। बंधु तिर्की ने सवाल ये उठाया कि किस तरह से पिछली सरकार में पैरवी और अपने अपने रिश्तेदारों को मौका दिया गया था। बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव AK सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके सरकारी वकील के तौर पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया, जो कि गलत हुआ है। दूसरे अधिवक्ताओं की हकमारी हुई है। क्या कुछ कहा है बंधु तिर्की ने, सुनाते हैं हम आपको। इस तरह से जो हुआ उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह पूर्व की सरकार अपने लोगों को एकोमोडेट करने का काम कर रहे थे। और यहाँ जो लोग हैं जो काबिल हैं और भी वकील काबिल है, उनको हकमारी का काम उनके द्वारा किया गया था। सब जमीन उमीन भी इस तरह का किया गया। हम तो पहले ही बोल चुके हैं, सारे चीजों में इस तरह का पूर्व की सरकार जो किया गया है। इसलिए सरकार, अधिकारी का नाम क्या है? AK सिंह पूर्व सचिव मुख्य सचिव थे और ऋचा क्या संजीता क्या है वो आपका सुनील बनवाल की पत्नी थी। पूरा ये एक नई बात नहीं, एक जग जाहिर है। इस पर कार्रवाई सरकार संज्ञान में लिया है और कार्रवाई की कहने की बात कहा, आश्वासन दिया है, कार्रवाई होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से मिल रहे जवाबों से विपक्ष के विधायक नाराज दिख रहे हैं। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि महत्वपूर्ण सवालों के जिस तरह से जवाब दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर जो उत्तर आ रहे हैं वो उत्तर काफी निराशाजनक है। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है और उस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में अगर राज्य के जनता के सवालों को लेकर के माननीय सदस्य आते हैं और उसमें जो उत्तर गोल मटोल दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से निराशाजनक है। और राज्य विधानमंडल और सरकार में जो लोग हैं उनको भी एक बार विचार करना पड़ेगा कि हमें उत्तर किस प्रकार का देना है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, एक तरफ देखा जाए तो बंधु तिर्की ने भी पूर्व की सरकार पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि जो जवाब मिल रहे हैं जनहित के मुद्दों पर और विधायकों के सवाल पर वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। जी बिल्कुल उदय, बता दें कि बंधु तिर्की ने जिस तरह से आज मामला उठाया सदन में कि झारखंड हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं वो मात्र 2 ही हैं, उसमें से भी एक जो है पूर्व मुख्य सचिव हैं AK सिंह हैं वो हैं और साथ में दूसरे वकील जो हैं ऋचा संचिता है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं, सुनील बनवाल उनकी पत्नी है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से सरकारी वकील 2 ही वकील जो है पूरी सरकार के विभागों के या सरकारी तरफ से जितना भी पक्ष रखना होता है हाईकोर्ट में उसको देख रहे हैं, तो क्या नया पैनल में नए नाम और नहीं जोड़े जा सकते हैं? या फिर उनका कहना था कि यहाँ जिस तरह से एक आदिवासी स्टेट है तो यहाँ पर क्या उस तरह ST के लोगों को भी जो है उस पैनल में नहीं डाला जा सकता है? इसको लेकर के सरकार गंभीर थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुरानी सरकार ने सिर्फ 2 ही वकील को रखा है तो प्रक्रियाधीन है, विधि विभाग इस पर लगातार जो है सो ध्यान दे रही है कि पैनल बनाया जा रहा है वकीलों का। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो है सो हर आरक्षण का भी जो है प्रक्रिया इसमें लागू किया जाएगा कि किस तरीके से जो है ST के लोगों को भी जो है सरकारी वकील के पैनल में रखा जाए। दूसरी बात एक अनंत ओझा की अगर बात करें तो उन्होंने लगातार उठाया कि आज महत्वपूर्ण विषय है, जिस तरह के विषय पर बात हो रही है, गृह विभाग है, कार्मिक विभाग है, योजना विभाग है, और ऐसे में उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया सरकार पर कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद जो जवाब मंत्री की तरफ से आता है वो मंत्री वही जवाब देते हैं जो अधिकारी यहाँ के दिखाते हैं। और इसको लेकर के विपक्ष में बीजेपी और अन्य विपक्षी ने भी हंगामा किया कि सरकार को, मंत्री को जो है अपने से, चूंकि आप जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं तो आपको खुद से भी वहां की समस्याओं को जानना चाहिए, सिर्फ अधिकारी के भरोसे रहते हैं। और आज जब चर्चा चल रही थी तो ये भी बात उठी कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, सभी विभागीय मंत्री हैं,
लेकिन अधिकारी जो है सो अधिकारी दीर्घा में नहीं दिख रहे थे। इसके बाद आनंद फानन में आपको उदय बता दें कि मुख्य सचिव, डीजीपी सभी पहुंचे और साथ में जो विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी थे जूनियर अधिकारी, लेकिन जो प्रधान सचिव थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, तो वो सभी जो है सो अधिकारी दीर्घा में पहुंचे। और इसके बाद जो है सो अनंत ओझा लगातार वार करते रहे कि किस तरह से सरकार जो है सो अधिकारियों के जवाब पर निर्भर है और अपना जो है मंत्री कहीं भी या तो क्षेत्र के भ्रमण नहीं करते या समीक्षा नहीं करते, जो अधिकारी जवाब देते हैं वही जवाब मंत्रियों के द्वारा चर्चा में पढ़ दिया जाता है। जबकि मंत्री जो खुद जनप्रतिनिधि एक है, खुद लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता से वो कहते हैं कि किस तरह से वो काम करेगी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं मंत्री लोगों को और विधायक लोगों को भी जो सत्ता पक्ष में है उनको खुद ही एक्टिव रहना चाहिए, खुद ही जो है सो सारे मामलों को देखना चाहिए, न कि अधिकारी पर निर्भर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, अब 2 दिनों की सदन के कार्य दिवस बचे हुए हैं। जनहित के मुद्दों की बात की जाए तो क्या उम्मीद की जाए? अब महज 2 दिनों का वक्त बचा है। जी बिल्कुल उदय, जिस तरह से बता दें कि जो बजट सत्र चला 26 फरवरी से 23 मार्च तक बजट सत्र है, तो अभी 2 दिन 22 और 23 तारीख को सदन की कार्यवाही होगी। और आज तक जो है सो बजट जो 2021-22 का वित्तीय बजट था वो सभी विभाग वाला पेश हुआ और सब जो है सो चर्चा के बाद सभी जो है सो पास भी हो गया सब विभाग का बजट। अब सोमवार को जो है कृषि बिल पर एक चर्चा के बाद जो पहले कार्य मंत्रणा की बैठक एक हुई थी विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, इसमें जो है सो पक्ष और विपक्ष के सभी लोग शामिल थे और एक उसमें निर्णय लिया गया था कि 22 मार्च को जो है उस कृषि विभाग में एक उस पर जो है चर्चा होगी और उस पर जो है डिबेट किया जाएगा पक्ष विपक्ष में। हालांकि 1-2 दिन पहले जिस तरह से बात करें कि 2 दिन पहले पूर्व में विपक्ष ने इस बात को उठाया भी और आज भी उठाया था विपक्ष ने, बीजेपी ने, कि जब ये कृषि बिल बन चुका है, कानून बन चुका है, तो उस पर जो है सो किस तरह से चर्चा किस नियम के अंतर्गत कर सकते। इस पर विपक्ष से ही विनोद सिंह जो माले के विधायक, उन्होंने कहा कि जब कोई भी कानून, केंद्रीय कानून अगर राज्य में हित में नहीं हो तो राज्य में चर्चा की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को जो कृषि बिल आता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरे जो है सो उस बिल का बहिष्कार करेगी। सरकार उस बिल पर बात करना चाहती है कि राज्य हित में कैसे जो है सो किसानों के हित में, किसानों के फायदे के लिए किसानों की आय बढ़ाई जाए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, ऋण माफी की बात कैसे की जाए, सब बातों को लेकर करके सोमवार को चर्चा यहाँ सदन में, विधानसभा में होने वाली है। उदय, चलिए संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को किस तरह से आपस में भिड़ते नजर आते हैं पक्ष और विपक्ष के सदस्य। कृषि बिल पर उस दिन चर्चा होनी है।